ओम आदित्याय च सोमवाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी तरह के अनुष्ठान में और ख़ास तौर से विशेष तौर से यदि महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है वहाँ पर नवग्रह को आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले नवग्रह के सभी देवताओं को आह्वान किया जाता है और उसके बाद उनकी स्थापना की जाती है। और ऐसा ही अयोध्या में चल रहे कलयुग के पहले महायज्ञ में सबसे पहले नवग्रह के सभी देवताओं का आह्वान किया गया और उसके बाद यहाँ पर स्थापना की गई। क्यों महत्वपूर्ण है नवग्रहों के देवताओं का आह्वान, स्थापना, पूजा और लगातार 45 दिनों तक यहाँ पर नवग्रह के देवताओं का जाप, पारायण, पाठ और उसके बाद होम किया जा रहा है। तो आइए नवग्रह की उपासना कर रहे, अनुष्ठान कर रहे वैदिक विद्वानों से जानते हैं कि आखिर इसका महत्व इस महायज्ञ में किस तरीके से है और किस तरीके से ये विश्व शांति, विश्व के मंगल, समृद्धि, स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए किया जा रहा है यह महायज्ञ। इस महायज्ञ में नवग्रह के देवताओं का लाभ सारी दुनिया को मिलेगा। आप सभी वैदिक विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। धन्यवाद। और इस यज्ञशाला में तो आप हैं ही अयोध्या में भी आपका स्वागत है। हमको बताइए कि सभी तरह की पूजा में नवग्रह के देवताओं का अनुष्ठान और आवाहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब किया जाता है नवग्रह का अनुष्ठान, उनको आवाहन किया जाता है, तो उसमें क्या अलग है? अलग अलग है। माँ का शक्ति है, इधर बहुत शक्ति है। सभी पारायण करता है ना, वो उसमें ये सभी लोगों को आधारभूत है। ये नवग्रह के लिए पूजा करने तो अच्छा है। उसके लिए सूर्य का, चंद्र का, अंगारक, मंगल और बोलता है ना, मंगल और बुध और बृहस्पति और शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी नवग्रह का पूजा करने तो माँ का कृपा करेगा, वही अच्छा है ना। उसी के लिए सभी ब्राह्मण को जप करेगा। तो आप लोग लगातार 3 लोग हैं, तो नवग्रहों की पूजा कितने मंत्रों का जाप आप एक दिन में करते हैं और 45 दिनों में टोटल कुल कितने मंत्रों का जाप करेंगे नवग्रह के देवताओं का, और किस तरीके से विभाजन किया गया है 3 लोगों में? एक ही ग्रह का में 3 दिन के नवग्रह का पूजा सभी जपम करेगा। बाद ये 45 डेज दिन का सभी 1 लाख वो क्या है ना, वो सभी 1 कोटि का करेगा। सभी लोगों का पूजा करने के बाद माँ का कृपा करेगा, वही सभी लोगों को नवग्रह का अनुग्रह करेगा। उसके लिए इधर जप करेगा। तो सबसे पहले हम जो पहला कलश देख रहे हैं, ये पूरे 9 कलश हैं, इनको हमको थोड़ा समझाइए कौन कौन से देवताओं का कलश है ये? आदित्य नवग्रह है। ये सूर्य, ये प्राग दिग्भाग है। प्राग दिग्भाग का सूर्य ग्रह है। सूर्य नवग्रह, सूर्य नारायण को पूजा करें। बीच में सबसे पहले सूर्य देवता हैं, आदित्य नारायण है, तो बीच में सूर्य नारायण है। अब उनके राइट और लेफ्ट में, दाएं और बाएं साइड कौन है ये जानते हैं? ये है मंगल है। ठीक है, ये मंगल ग्रह है। ये बृहस्पति का है। बृहस्पति। तो सूर्य देवता के राइट साइड पे मंगल ग्रह होते हैं और उनके लेफ्ट साइड पे बृहस्पति ग्रह होते हैं। ठीक है। बैक साइड है ना, उसको शुक्र है। अच्छा, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ये फ्रंट। ओके ओके। ये प्राग दिग्भाग है, पूर्व ईस्ट है। और ये चंद्र और बुध। ये शनि, आगे का शनि, सूर्य का आगे शनि। इसमें राहु, ये केतु का। ये आग्नेय दिग्भाग है, चंद्र है। ये ईशान्य दिग्भाग है, ये बुध है। इसमें दक्षिण दिग्भाग है ना, दक्षिण दिग्भाग में कुज है। इधर नैऋत्य दिग्भाग में राहु का। ये पश्चिम दिग्भाग में शनि का। ये वायुव्य दिग्भाग में केतु का। इसमें दिग्भाग है ना, ये उत्तर दिग्भाग कुबेर स्थान है। ये बृहस्पति का लाभ स्थान है।
तो नवग्रह की जब पूजा की जाती है तो आम आदमी को, जो भी घर में भी नवग्रह की पूजा करता है, एक तो किन मंत्रों से करना चाहिए, वो मंत्रों का उच्चारण हम आपसे अभी सुनेंगे, लेकिन किस तरह के लाभ होते हैं जीवन में, किस तरह के कष्टों का निवारण होता है, क्या लाभ होता है, ये बताइए। वो सभी नवग्रह का एक एक ग्रह हमें सूर्य ग्रह के आरोग्य प्रदाता है। सूर्य नारायण का सभी लोगों को सूर्य नारायण को पूजा करने तो सुबह लेके स्नान करके वो पानी लेके एक चंबू में पानी लेके सूर्य नारायण को प्रार्थना कराना तो आरोग्य प्रदाता है ना, सभी लोगों को आरोग्य करेगा। सूर्य देवता की पूजा करने से आदमी निरोगी होता है, आरोग्य होता है, उसको किसी भी तरह का रोग नहीं होता है सूर्य देवता की पूजा करने से। अच्छा है। और नौ और चंद्र है। हाँ। चंद्र ग्रह देवता है, मानसिक उल्लास होता है, मानसिक मन पीड़ा ग्रह। चंद्र ग्रह की पूजा करने से आपकी चंचलता दूर होती है, आपके मन के जितने भी विकार हैं, रोग हैं, मानसिक रूप से यदि कोई पीड़ा है तो वो समाप्त होता है। सभी को मानसिक उल्लास होता है। हाँ, खुशी होती है, मानसिक रूप से वो खुश रहता है चंद्रमा की पूजा करने से। ठीक है। और पूजा ग्रह मंगल का, मंगल प्रदाता के है, वो सभी लोगों को, सभी वाइफ एंड हस्बैंड है ना, वो उसको पूजा ग्रह में अनुग्रह करने तो अच्छा ठीक रहेगा। उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है, दोनों के बीच में प्रेम व्यवहार बना रहता है। व्यवहार बहुत बनेगा। अभी वो बच्चा बनने तो को अच्छा है वाला, दाम्पत्य अच्छा करे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पुत्रवती पुत्रवान होता है, सभी अच्छा होता है। उसी के लिए कुज ग्रह का पूजा करने तो अच्छा है, उसे जब करेगा उसका बाद कुज ग्रह का बाद बुध ग्रह व्यापार होते हैं। क्या बात है। यदि आप कामकाजी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बुध ग्रह की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। सभी लोगों को अच्छा करेगा, बिजनेस करेगा। वो माइंड एक्सप्लोर होएगा। ओके। गुरु वो बृहस्पति बोलेगा, वो गुरु का बोलेगा। गुरु का लाभ स्थान है, वो कुबेर स्थान है, लक्ष्मी प्रदाता। वो किधर रहने तो, बृहस्पति किधर रहने तो वो ये उधर लाभ करेगा। तो गुरु हमेशा आपको लाभ देते हैं, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐश्वर्य प्रदाता के बृहस्पति वही किधर रहने तो वही लाभ करेगा। शुक्र का प्रदाता के है ना, शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह में वो पूजा करने तो जब करने तो वो वाइफ एंड हस्बैंड है ना, वो मांगल्य प्रदाता, वो मांगल्य प्रदाता वो मैरिज करने टाइम में अच्छा होता है। वही देखने के बाद वो स्त्री का शुक्र ग्रह अच्छा है ना, ये पुरुष का कुज ग्रह अच्छा है ना, वही देखने के बाद कुज ग्रह अच्छा है, शुक्र ग्रह अच्छा है तो वो मैरिज करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं। विवाह में शुक्र ग्रह प्रदान करता है। तो विवाह में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, एक मंगल ग्रह और एक शुक्र ग्रह। बाद बाद गृह में लक्ष्मी प्रदाता है ना, वो कंस्ट्रक्शन, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने टाइम में वो शुक्र ग्रह का लाभ करने टाइम में शंकुस्थापन करेगा। अच्छा है, शुक्र आने तो और वो गृह का सब लोगों का शुभ करेगा। अब राहु केतु, सबसे पहले राहु, शनि का कर्म प्रदाता। तू क्या करना मैं वही देगा, मैं क्या करना मेरे को वही आएगा। लाभ है तो लाभ आएगा, कष्ट है तो कष्ट आएगा। वही शनि का कर्म प्रदाता का शनि। तो शनि ग्रह आपको जैसा आप कर्म करते हैं वैसा वो फल देते हैं। अच्छा है। बात राहु का क्या करेगा, राहु का मन में वही इरिटेशंस करेगा। सभी लोगों का इरिटेशन क्या है ना, आपको क्या चाहिए, मेरे को वो बिजनेस में अच्छा वाला डेवलप करेगा, वो अधिकारी का उधर मिलेगा, मैं जाता हूँ, जाने के बाद वो उधर क्या करेगा, अच्छा है बोलते, फिर उधर आने के बाद मन में ओहो अच्छा है मेरा बिजनेस डेवलप करेगा। नहीं, ये राहु का क्या करता, राहु का पूरा इंटरेस्ट करेगा, बाद निराश करेगा।
वही राहु यदि का राहु आपका मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो आपको बार बार निराश करता है। वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह। छाया छाया मीन्स सभी सूर्य का नीड़ा है ना वो। ओके। केतु 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 का पूरा निराश करेगा, वही वैराग्यम वैराग्यम। ओके। तो अगर मेरा झुकाव वैराग्य की तरफ हो रहा है या किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वो केतु उसका पावरफुल है। वही मन में केतु का मन में क्या है, केतु वो सभी लोगों को केतु रहने तो मेरे को मेडिटेशन चाहिए, मेरे को योगा चाहिए, सभी लोगों को माँ चाहिए। यहाँ पे जितने लोग जितने ऋत्विक हैं उनका दैव केतु ध्यान का हाँ, इतने लोगों पे केतु का अनुग्रह है। क्या बात है, अनुग्रह नहीं तो पूरा निराश करेगा। क्या बात है। वो राहु क्या करेगा, पूरा इरिटेशन करेगा, डेवलप करेगा, वो भ्रमा करता है। केतु का क्या है ना, पूरा निराश करेगा। तो जान लीजिए यदि आप का झुकाव अध्यात्म में है, पूजा पाठ में है, योग में है, भगवान से जुड़ी चीज़ों में है, तो ये समझ लीजिए कि केतु आपका पावरफुल है, वो आपको भगवान के करीब ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। नवग्रह के बाद अष्टदिक्पालक में अष्टदिक्पालक में इधर इंद्र है, शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह का स्थान ऐसा स्थान है ना, सब अभी देखे ना ऐसा स्थान है ना, ऐसा इधर इंद्र ग्रह के वही अष्टदिक्पालक में प्रथम में ओके। इंद्र है। आग्नेय में आग्नेय देव है, इधर आग्नेय में, इधर एक दक्षिण दिग्भाग में यम है, इधर नैऋत्य दिक् में नैऋत्य देव है, नैऋत्य देवा है, इधर है वरुण देव है, ये सभी बारिश आते हैं ना वो वरुण देव है। इधर वायु ये देव, ऐसा हवा जाएगा ना वो देव है, वायु देव है। इधर कुबेर स्थान बोले ना, लाभ स्थान के इधर कुबेर देवा वो लक्ष्मी प्रदाता है, सभी लोगों को धन दिएगा ना वो कुबेर स्थान है। इधर ईशान्य दिख है, पूरा मन लोगों को पूजा करता है ना स्थान गृह में ईशान्य का दैव आराधना, दैव प्लेस। अब मुझे ये बताइए कि जो भी ग्रह जिन भी ग्रह का आपने स्थान बनाया है तो अलग अलग अनाज रखा है आपने। नवधान्य है वो। हाँ, तो नौ धान्य क्या, ये जो धन है, जैसे मान लीजिए मसूर की दाल है, तो मसूर की दाल यदि यहाँ पे रखी गई है तो ये राहु का, मसूर की दाल से राहु केतु का है। तो केतु का बोले तो वो तेलुगु में उलवाल बोलता है। उलवाल ये मिनमुल ने क्या बोलते हैं, उड़ती दाल, उड़द दाल। हाँ, ये राहु का। अच्छा, उड़द दाल के लिए राहु, मतलब राहु के लिए प्रतीक है उड़द दाल। मसूर दाल है केतु के लिए। और ये क्या है, शनि का तिल। शनि तिल के लिए है। ओके। फिर यहाँ पे चना है, चना किसके लिए? चना किसके लिए, ये बृहस्पति ग्रह लाभ स्थान के। अच्छा, चना। फिर बीच में गेहूं है, सूर्य देवता के लिए गेहूं है। गोदमल। यहाँ पे अरहर दाल है, ये कुछ का ये शुक्र नहीं कुछ दाल है, मंगल दाल शन। हाँ। ये कौन से ग्रह के लिए? ये कुछ का मंगल का। हाँ ठीक है, मंगल ग्रह के लिए अरहर की दाल होती है। ठीक है। जौ, ये राइस है ना, चावल का। नहीं ये है चावल का आगे ना, स्टार्ट गेहूं का स्टार्ट जौ है, चंद्र के जौ है। हाँ, तो ये चंद्र के लिए जौ प्रतीक है। ठीक है। फिर ये क्या है? ये शुक्र का बब्बर लोग बोलता है। हाँ, ओके, शुक्र। ओके, ठीक है। ये मूंग के लिए, बुध के लिए मूंग दाल का। अब चलिए जाते आते हमने समझ लिया कि नवग्रह देवताओं की स्थापना कैसी होती है, किस तरीके से अनाज उनके लिए एक प्रतीक अनाज के रूप में होते हैं, कौन से ग्रह के लिए कौन सा, ये भी हम समझ लिया कि अष्ट दिक्पाल होते हैं नवग्रह की स्थापना में, वो भी हमको आपने बता दिया। अब हमको इसका जो पारायण आप करते हैं वो सुना दीजिए आप तीनों मिलकर। ओम गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदयस्य दसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजनेवते धेनामविद्रवतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
वागर्थप्रतिपत्तये जगदप्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरो आर्यकविदाशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलो सूर्य నుంచి చెప్పండి ఆ సృష్టి నరయస వర్తమానో నివేశయన్ అమృతమర్త్యం చ హిరణ్యేన సవితారథేన దేవో యాతి భువనావ పశ్యన్నో అగ్నం దోతం ప్రణేమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సకృతం కద్రుద్రాయ ప్రజేతసే మేఢష్టమాయ తవిషే ఓచే వసంతమకం హృదయ ఆప్యాయస్వ సమేతదే విశ్వతస్వ వసృష్టియం భవావాజస్య సంగతే అప్సుమే సోమో అబ్రవేదంతర్విశ్వాని వేషజ అగ్నం చ విశ్వశంభో మామస్య విశ్వవేషజే గౌరీ విమాయ శల్యాని దక్షత్యేకపదే ద్విపదేశా చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూవసి సహస్రాక్షర పరమేభ్యవన్ అగ్నిం దోతం ప్రణేమహే హోతారం విశ్వవేదమూర్ధాదివక్తగత్పద పృథవ్యాయం అపాగం రేతాగం సజన్మదే శోనా పృథవే భవానక్షరాని వేషనే యచ్చార శర్మ శప్రదాః క్షతస్య వదనా వేగం హృదేనేవ జయామశే కామశ్వం పోషయత్నవాసనా మృడాతే దృశే ఉద్భుత్య స్వాగ్నే प्रतिजागृह्येनमिष्टापूर्तेशकं त्रियेधामजं च पुनः कृण्डकस्वापितं यमानवन् वातागं श्वेतैदन्तमेतम् इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधा नददेवदं सपोढवस्य पाकं सरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षरसहस्रपात् शभोमिं विश्वता वृत्वा अत्यद्दिष्टदशाङ्गुलम् बृहस्पते अद्यधर्यो अर्ह अद्विमध्यपादे क्रतुमध्वनेश यद्धेदेव सप्तप्रजाता तदस्मासु द्रविणं देहयत्रम् ब्रह्मजज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतस्सुरचोपेन आवह सबुद्ध्यावमास्य वेष्टा सतस्य योनिमसतस्य विवः इन्द्रं वा विस्पतस्वरिह वामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शुक्रन्ते अन्यच्च जलन्ते अन्यद्वशरामे हने द्योरवासे विश्वाहि माया अवशिष्वधामो भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु इन्द्राणि वाशुनारेषु पत्ते महमाश्रवम् नाश्यस्य अपरञ्जन जनस्वामते पदे इन्द्रपरत्वाइह पाहि सोमं यथा शारिदेवभुजश्च तव प्रणयते तव शूरशर्मन्ना विभाषन्तु कवयः श्रियज्ञः शमग्निरग्निभस्करश्चन्नस्तपदतोर्यः शम्बादो वात्परमभाश्रितः यमाय सोमकं शनुतया व्याजुहुदाभिः यमकं हयज्ञागच्छत्तग्निदोरं कृतः प्रजापतेन त्वदेदारण्यो विश्वाजातानि परतापभुव यत्कामास्ते जुहोमस्तन्नस्तु वैकश्यामवतयोरेण कया नक्षत्रा भुवतो ते सधा व्रतस्सका कया स ज्येष्ठया व्रता आयं गः प्रश्नेरक्रमेदसन्मातरं पुनः पितरञ्जप्रान्धोस्वः ॐ नमो सर्पेभ्यो एके च पृथवे मनो ये अन्तरिक्षेऽधिपतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः ॐ केतं कृण्वन्न केतमेवेशो मर्यावेशजे शमशद्भिरजायतः स चित्रचित्रं जतयन्तमस्वे चित्रक्षत्रं चित्रकं वयोधां चन्द्रं भयं परमेरं चन्द्रचन्द्राभिर्गुणदेदोस्व ब्रह्मा देवानां पदविः कवीनां प्राणां महिषां मृगाणां शोरावृद्वारानास्वतधर्माणानागं सोमः पवित्रमध्ये दरेपन्नाम् आदित्याय शोभाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनेभ्यश्चाराहवे केतवे नमो नमः। आपने 9 ग्रह के ये सभी मंत्रों को हमको सुनाया। ये बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र हैं। किसी के जीवन में किसी भी ग्रह से जुड़ा अगर कोई भी कष्ट है और इन मंत्रों को सुन लेता है, जाप कर लेता है, पढ़ लेता है, और यदि आप लोगों ने जो उच्चारण किया ये सुन लेता है तो सारे कष्टों का निवारण है। सारे कष्टों का निवारण करेगा। सभी लोगों को वही आधार है ना, प्रभावित होगा। जन्म जातक में प्रभाव होता है ना, नक्षत्र और सभी लोगों को राशि में मेष राशि से स्टार्ट करने तो वो मीन राशि का पूरा प्रभाव करेगा एक एक ग्रह में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे 9 ग्रह के वेद मंत्र। यदि आप इन शक्तिशाली पावरफुल मंत्रों को सिर्फ सुन लेते हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से, ये जो उच्चारण अभी आपके सामने ये जो जप पारायण हुआ है 9 ग्रह के देवताओं का, यदि आपके जीवन में किसी भी ग्रह से जुड़ा कोई भी कष्ट है, कोई भी रोग है, व्याधि है, धन ऐश्वर्य की कमी है, भौतिक सुखों की कमी है, और इन मंत्रों का आप नियम से जाप कर लें या फिर इनको आप सुन ही लें
तो आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और सभी नवग्रह के देवता प्रसन्न होकर आपको शुभ फल देते हैं। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या।